हेलो दोस्तों, ये हमारे बिहार स्पेशल सीरीज का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम 69वीं बीपीएससी के बाद के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ। तो पूछा है मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ, तो आंसर है कर्नाट राजवंश। दूसरा क्वेश्चन है, कब पहली बार बिहार ब्रिटिश भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। आंसर होगा 1912 में अलग हुआ था, दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान। फिर तीसरा प्रश्न है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है। तो सूजनी सबको पता होगा, एक कढ़ाई है। फिर आगे है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में पूछा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में पहला स्टेटमेंट है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। तो बांका नहीं, ये दोस्तों भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो गोपाल प्रथम ने नहीं की थी, धर्मपाल ने की थी। फिर तीसरा स्टेटमेंट है, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, सही बात है। चौथा स्टेटमेंट है, यहाँ खगोल विज्ञान तर्कशास्त्र कानून व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो इसमें पहला और दूसरा गलत है, इसमें गलत पूछा भी है, तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। तो पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण जिले में है बिहार के। दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तीसरा है गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान में अवस्थित है। आपका चौथा है भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। तो इसमें पूछा है कौन सा बिहार से संबंधित हो, तो बिहार से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण, भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर जिला, पहला और चौथा। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है। बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया, तो गंडक नदी पर किया गया। अगला ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें मिला दिया गया है तो जिससे आपको आसानी हो। पहला है, धारवाड़ चट्टानी प्रणाली क्या है, सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। दूसरा है, विंध्यन चट्टान प्रणाली क्या है, इसमें क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल एवं चट्टानी प्रणाली के मुख्य घटक हैं। तीसरा है, क्वाटरनरी चट्टानी प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। चौथा है, तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो धारवाड़ क्या हो गया, सबसे पुरानी है। विंध्यन, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और क्वाटरनरी आपको बता ही दिया। फिर अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की समुद्र तल से माध्य ऊंचाई क्या है, तो 30 मीटर है। अगला प्रश्न है, 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो बकास्त आंदोलन स्वामी शाहजानंद सरस्वती। फिर अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में, कहाँ पे, पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी, क्या बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। नाम क्या है उनका, श्री कृष्ण सिंह, जो स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। फिर आगे है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, बतख मियाँ। फिर 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। आंसर होगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। फिर है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। तो आंसर है चौकीदारी कर। फिर आगे है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। फिर अगला है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई। आंसर है बतख मियाँ, ये बहुत पूछे हैं ये लोग। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। असहयोग आंदोलन 1920 स्वामी विद्यानंद ने की थी। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, श्री कृष्ण सिंह ने की थी। तो स्वराज दल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1923 में स्थापित हुआ था इलाहाबाद में। स्थापना कौन कौन किए थे, स्थापना किए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। फिर अगला प्रश्न है, किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। आंसर है शेर खान। फिर आगे है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया, तो धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया।
अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। आगे है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। आगे है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली, ये पटना सिटी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न है, 1940 में, कब? 1940 में पटना महिला विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो करीदाबाग, दरभंगा में। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आंसर होगा शिवहर, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर जिले की प्रति व्यक्ति आय आपके बस की नहीं है। फिर आगे, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक से या जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो मिथिला मखाना को। फिर अगला प्रश्न है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो गंगा जल आपूर्ति योजना कहाँ पे? बोध गया में। फिर आगे, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो फल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? मोहना और लीलाजन नदी के। लीलाजन। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो यह ठाकुरगंज है, जो किशनगंज जिले में अवस्थित है। फिर अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। फिर बोलूंगा, अगर ऐसे प्रश्न आए तो आपको स्किप करना है पेपर में। फिर आगे है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योगों का प्रभुत्व रहा है? तो कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व रहा है? तो अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व रहा है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस में मिला के कम से कम अभी तक 10 बार पूछा गया है। फिर अगला है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 2021-22 के दौरान था 15.3%। फिर आगे है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मैथिली ठाकुर इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर अगला प्रश्न है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीता माता सीतामढ़ी। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है बिहार में? शराबबंदी से। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में खोला गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो गिद्ध संरक्षण योजना किसने शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने, जो वेस्ट चंपारण में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये है इब्न बख्तियार खिलजी। फिर अगला है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और ओवरऑल पहले गवर्नर कौन थे? उनका नाम था सर डेविड जेम्स शिफ्टन। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। संथाल विद्रोह हुआ कब था? 1855 में। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो चौरी विद्रोह हुआ था 1798 में। फिर अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में पृथक किया गया। अगर पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत पृथक किया गया था, तो आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फिर अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? कोसी नदी को बोला जाता है। बिहार के किस जिले में तेलहांड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर जिले में तेलहांड कुंड जलप्रपात अवस्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील है। ठीक, कांवर झील या कनवर झील ना, ये कहाँ पे अवस्थित है? ये बेगूसराय में अवस्थित है। फिर अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई जिला में मिला है। अभी तक हम टोटल दोनों सीरीज मिला के कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जिसमें से ये जमुई वाला 5वीं बार लगभग या 6वीं बार आया है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%।
फिर अगला प्रश्न है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। आपको इसको स्किप करना है, नहीं तो गलत होने का चांस ज़्यादा रहेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितने % होने का अनुमान है? तो 3.47% होने का अनुमान है। जो मुख्य वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो 7 निश्चय आपको पता है कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना थी सब, लेकिन उसमें क्या नहीं था? तो उसमें क्या नहीं था? सभी के लिए वायु मार्ग। 7 निश्चय योजना 2 का भाग नहीं है, सभी के लिए वायु मार्ग। फिर अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। फिर बोलूंगा, इसको स्किप करना है पेपर में भी। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। आजाद दस्ता का गठन कौन किया है? जयप्रकाश नारायण किए हैं। फिर अगला है, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 22,511 करोड़। यहाँ ध्यान देना है कि राजकोषीय घाटा ये लोग मैक्सिमम पूछते हैं, या तो उसका परसेंट पूछते हैं या तो एक्चुअल अमाउंट ही पूछ लेते हैं। तो आपको इस बार के बजट का एक्चुअल अमाउंट और उसका परसेंट दोनों तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। पूछा जाए संबंधित कौन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजकुमार शुक्ला, मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे लोग संबंधित थे। फिर अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिलों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज। आपको ऐसे प्रश्न अवॉइड ही करना चाहिए। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई? 1913। अगला प्रश्न है, बिहार में रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि रश्मि कुमारी क्या है? तो रश्मि कुमारी क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किसके लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। फिर अगला है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38 सीटें। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार में प्रदान किया गया। फिर अगला प्रश्न है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? झारखंड बनाने के लिए बिहार को वर्ष 2000 में विभाजित किया गया था। एक्चुअल डेट है 15 नवंबर 2000। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग शामिल हैं। फिर अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया जिले से शुरू किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था वर्ष 1855 में। फिर अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। फिर अगला है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सान्याल ने की थी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में अवस्थित है, जो कहाँ किस जिले में? रोहतास जिले में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा का संगम पटना में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा? कांवर झील, अभी आपको बताया ये बेगूसराय में है। ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया जिले में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। इस तरह ये भी समाप्त होता है हमारा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी ओरिजिनल PDF टेलीग्राम चैनल में दे दी जाएगी, जिसका लिंक आपके कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा।